सुबह से शाम तक घर के सारे कामकाज को टाइमली मैनेज करके अपने घर को वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज रखना, वो भी छोटे बच्चों के साथ, बिना किसी थकावट के, बिना किसी चिड़चिड़ेपन के, बल्कि खुशी के साथ और स्ट्रेस फ्री रह के, ताकि आप ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन सकें। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, ये था सुबह का मंज़र। और जब भी आपने अपने दिन का आगाज़ सुबह सवेरे जल्दी उठ के अपने अल्लाह के ज़िक्र के साथ कर लिया ना, तो वो दिन तो आपका खुशगवार होना ही होना है, नो डाउट। लेकिन बस थोड़ी-सी और रूटीन में फ्लक्चुएशन ला के ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। जैसे आज मैं आपको अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ अपने मोहम्मद बेटा के साथ, कि अपने बच्चों के साथ भी आप किस तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, साथ ही साथ घर के सारे कामकाज हो जाएँ। जैसे जी, मैं सुबह 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ, पौने 5 तक, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के अल्लाह के इज़्कार जो है वो करके ना, जो दिल को सुकून मिलता है ना। आप हमेशा पूछते हैं आप क्या पढ़ती हैं सुबह के टाइम में? 4 सूरा ज़रूर पढ़ती हूँ, जिसमें सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मोहम्मद, सूरह जो है रहमान, ये 4 सूरा ज़रूर शामिल होती हैं और मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर पढूँ। हाँ, ऊपर-नीचे टाइम हो जाता है, फिर आप थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं। जैसे मोहम्मद बेटा सोया होता है, लेकिन अगर वो बीच में उठ जाता है तो फिर मैं उसे पहले सुला देती हूँ नमाज़ के बाद, फिर बाद में सपारा या कुरान पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें जब शामिल करते हैं ना, जो सुकून मिलता है ना, हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, अब एक औरत की ज़िंदगी जब जन्नत तब बनती है जब उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है, उसका दिमाग फ्रेश होता है। और वो सुकून सिर्फ़ एक चीज़ से आता है, वो है अल्लाह का ज़िक्र। बस अल्लाह को अपने साथ जब कनेक्टेड रखेंगे ना, यकीन करें, फिर चाहे जितना मर्ज़ी परेशानियाँ क्यों ना हो, छोटी से बड़ी तक आज़माइश क्यों ना आ जाए, आप बड़ा सुकून पाएँगे। आज़माइशें तो अल्लाह के नेक बंदों पे ही आती हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं छिड़ना चाहिए। आप जब रात को सोएँ तो आपका ज़मीर आपके साथ हो और आपको एक सुकून वाली नींद दे दे, इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बाद भी, तो ये होता है सुकून वाली ज़िंदगी। इसका मज़ा ही कुछ और है। और मेरी बहनें लास्ट टाइम भी कह रही थी, आपी हमने भी ये सूरा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तो इसीलिए बता रही होती हूँ कि जो पढ़ें, यकीन करें, इसका सवाब कहीं न कहीं मुझे भी मिल जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है, सबसे पहले मैं ना नाश्ता बना लूँ। पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, आजकल मैं 3 ग्लास, पहले मैं 2 ग्लास पीती थी नीम गर्म पानी, कुछ नहीं मैं डालती, कोई देसी घी नहीं, कोई लेमन नहीं, कोई जिंजर नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सुबह सिंपल सादा पानी पीती हूँ। उसके बाद पानी पीने के बाद फिर यहाँ नाश्ता बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे गैस आ रही होती है, क्योंकि 8:30 के बाद गैस ही चली जाती है, तो मेरी कोशिश होती है 8 बजे से पहले नाश्ता वगैरह बन जाए। तो यहाँ पे नाश्ता मैं बना के रखती है सारा। अच्छा, छोटे बच्चे जब होते हैं ना हमारे, तो उनको ना आप स्टार्ट करें रोटी देना, जब जैसे इस तरीके से आप पिज़्ज़ा पराठा जो है ना वो बना के दे सकते हैं। तो पिज़्ज़ा पराठा जो है ना, इसका नाम मैंने दिया है, इसको पिज़्ज़ा पराठा इसीलिए कहा है क्योंकि मैंने सिंपल पहले रोटी बनाई, फिर उसके ऊपर ना अंडा लगा दिया। आप इसके ऊपर केचअप लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं। मैं ना आजकल मोहम्मद बेटा को ये इंट्रोड्यूस करवाया, यकीन करें, उफ़ इतना तंग करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे नहीं खाते। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे डीएम किया कि आप ये ना किया करें कि वो नहीं खाता तो आप दें ही ना, आप देना शुरू करें। एक दिन वो 1 निवाला खाएगा, दूसरे दिन वो 2 निवाले शुरू कर देगा। सो थैंक यू सो मच आपका डियर। मैंने इसी तरह किया है। अब पूरा पराठा बना दिया, पूरा तो नहीं ये खाता, लेकिन एटलीस्ट ये 3 वाले भी इसने खा लिए ना, तो बाकी फिर मैं खा लेती हूँ। एटलीस्ट आहिस्ता-आहिस्ता 3 वाले से फिर ज़्यादा इसका होना शुरू हो जाएगा पोर्शन। तो इस तरीके से बच्चों को चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, फिर उनके टेस्ट बड्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैंने नाश्ता करवा के ना पराठे वगैरह बना लिए थे, साथ ऑमलेट आज खाना था। आज हमारा नाश्ता था पराठे और ऑमलेट का। ऑमलेट हरी मिर्चें थोड़ी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सिंपल प्याज वगैरह, लाल मिर्च और नमक डाल के बस सिंपल सा ऑमलेट बना लिया। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप सुबह-सुबह आगाज़ करते हो ना। यानी अब मैं अगर यहाँ सो जाती और मैं उठती 12 बजे उठ के नाश्ता होता, तो फिर लंच कहाँ पे जाना था, गैस नहीं होनी थी, सिलेंडर यूज़ करना पड़ जाना था, यानी आपकी पूरी रूटीन अपसेट, डिस्टर्ब। सिलेंडर नो डाउट मैंने रखा भी हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन होता है, मैं उसको यूज़ इस तरीके से नहीं करती कि मैं एक्सक्यूज़ करके उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। अपनी ज़िंदगी में ना एक्सक्यूज़ेस ख़त्म कर दें। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते, यकीन करें, जो हर बात पे एक्सक्यूज़ करते हैं। मेरा काफ़ी लोगों से पाला पड़ा है, जो हर बात पे एक्सक्यूज़ दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। यकीन करें, मैं फिर ना ऐसे लोगों के सामने बोलती नहीं हूँ, क्योंकि इंसान को हर किसी का नेचर पता चल जाता है कि ऐसे लोगों की फ़ितरत ऐसी है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो इस वजह से अपनी ज़िंदगी में ना एक्सक्यूज़ेस ख़त्म कर दें, ऑन करना सीखें। गलती हो जाती है तो ऑन करें कि हाँ, एक्सेप्टेंस रखें, फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून
सुकून आता है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी मैं कहती हूँ दर-बदर हो जाती है, सही बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह बन गया, फिर मैं यहाँ पे फ्रेश नाश्ता साथ ही चाय वगैरह मैंने रखना शुरू कर दी, पराठे के ऊपर ऑमलेट रखा, चाय दी गरमा-गरम, अपने घरवालों को जो है पराठा और अंडे का नाश्ता करवाया, दुआएँ इकट्ठी की, ढेर सारी दुआएँ। मैं हमेशा कहती हूँ दुआ कहने का नाम नहीं होती, दुआएँ लेने का नाम होती हैं, कि ऐसे काम करो कि अगले बंदे के दिल से खुद ब खुद आपके लिए दुआ निकले। फिर यहाँ पे बच्चों को ना जैसे नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन शार देती हूँ मोहम्मद बेटा को। आजकल मौसम चेंज हुआ है तो मैं 2 दिन बाद इसको दे रही हूँ, वरना रोज़ इसको मैं नहलाती थी सुबह के टाइम। अब आजकल मैं 2 दिन बाद दे रही हूँ क्योंकि इसको ना चेस्ट इसकी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से ना नीम गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, लेकिन फिर भी मौसम चेंज हो गया ना। फिर लोशन लगाया, अच्छे से कपड़े पहनाए इसको मैंने, फिर ब्रश किया, ताकि बच्चों को ये आदत बचपन से ही हो और वो उनको वेल ड्रेस रहने की आदत हो। वो ऐसी नहीं कि उठने के बाद और पूरा दिन वो ऐसे ही गंदे कपड़ों में या नाइट ड्रेस में ही घूमते रहें और फिर रात को चेंज करें। फिर बच्चों को वैसे ही बच्चे ना मैं कहती हूँ बच्चों को ना सिखाया नहीं जाता, बच्चे अपनी रूटीन से खुद ही सीख लेते हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा के हाथ मेरे जो आज बैग चढ़ गया था, बस ये आप देखें बच्चों के हाथ में बैग चढ़ जाए, इसको इतनी एक्साइटमेंट होती है ना बस कि मेरी मामा के बैग में है क्या, हर चीज़ निकालता है, फिर एक एक चीज़ बता रहा होता है 2 1 1 फिर आजकल बस इसकी ये शरारतें शुरू हो गई हैं। फिर यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर गैराज में निकालती हूँ, थोड़ा क्वालिटी टाइम इसके साथ स्पेंड करती हूँ। फिर उसको बाहर गैराज में इंगेज करके मैं किचन में फटाफट आ गई, क्योंकि गैस आती है 11:30 तक, उससे पहले मैंने हर चीज़ रेडी करनी थी। अच्छा, एक छोटी सी टिप बताऊंगी, जैसे किचन में ना काउंटर टॉप पे हम गंद फैला रहे होते हैं, नो डाउट बाद में हमने ही उठाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट यही तो होती है, छोटी छोटी चीज़ों पर अपना टाइम मैनेज करना सीखें। मेरा घर में ये एक बॉल पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर शॉपर डाल दिया और सारा गंद मैं इसमें ना मैं काउंटर पर रखती जाती हूँ पूरे दिन के लिए, और फिर शॉपर डिस्कार्ड कर देती हूँ। आप कोई ऑर्गेनाइज़र ले लें, बास्केट से ले लें, जो भी आपके किचन में कोई बाउल पड़ा है वो यूज़ कर लें आप। इस तरीके से क्या होता है, एक आदत पड़ती है। नो डाउट काउंटर टॉप पे भी गंद पड़ेगा, साफ़ मैं नहीं करना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चाहे 1-2 मिनट है, लेकिन मेरे वेस्ट तो होंगे ना। इस वजह से मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना रिलैक्स करती हैं और आपका सलीका दिखाती हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो वो देखिए काउंटर टॉप गंदा भी नहीं हुआ मेरा, काउंटर टॉप एक ही दफ़ा मैंने साफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा दिन निकल जाएगा इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम बच्चों की माओं ने ना अपना टाइम मैनेज करना होता है। फिर मैं पूरे दिन के लिए ना ये बाउल के अंदर आपने देखा प्लास्टिक का मेरे पास बॉक्स था, इसके अंदर शॉपर डाल दिया, पूरे दिन का कचरा इसमें जाएगा। और आपको पता है मेरा किचन का कचरा वेस्ट में जाता ही नहीं है, डिस्कार्ड होता ही नहीं है। ये किचन जो है वेस्ट फर्टिलाइज़र्स बनते हैं ऊपर मेरे प्लांट्स के लिए, तो ये यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह अब मौसम वो आने वाला है कि मैं फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र घर पे बनाऊंगी पौधों के लिए और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी मैं सारा किचन वेस्ट अपना जो है ना वो जमा कर रही हूँ ऊपर बाल्टियों में। तो ये देखिए मैंने वो साथ रखा, कितनी आसानी हुई है मुझे, जितना भी मुझे छिलका वगैरह उतारना होगा, जो भी मेरा होगा, वो काउंटर टॉप मेरा गंदा नहीं होगा। यानी इंसान छोटी छोटी चीज़ें करके, मुझे ऐसे लगता है हम औरतें ना अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा सलीका मंदी के साथ मैनेज कर लेना, तो यकीन करें अब ये है तो छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप सोचें ना और समझें तो आपको वाकई बहुत बड़ी लगे। यहाँ पे देखिए जी आपकी आपी के साथ क्या हो गया था, अभी मैं कटिंग कर ही रही थी तो बस कट लग गया उंगली पे, इतना ज़ोर का लगा ना। और एक टिप मैंने कहा चलो साथ ये भी दे दूँ, अगर कभी भी कट लग जाए ना इस तरह, हम औरतों को तो लगते रहते हैं, हम यूज़ टू होते हैं, तो आपने फ़ौरन से हल्दी लगा लेनी है। ये मेरी सास अम्मी ने ना मुझे, मेरा शादी के बाद ना तकरीबन 12वां दिन था और मुझे कट इस तरह लग गया। उन्होंने कहा नहीं मैं क्या करती थी, पानी के नीचे अपनी उंगली रख देती थी, तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, हल्दी। मैंने कहा नहीं हल्दी से तो मैं मतलब और जलेगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा नहीं रखो। फिर मैंने जब हल्दी लगाई ना, इंस्टेंटली मेरा इतना बड़ा कट बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, विदिन 1 मतलब डे। तो इस तरीके से मुझे तब से आदत पड़ी, अगर कट आपको छोटा है बड़ा है, फ़ौरन से आप हल्दी में ना डिप कर लें अपनी उंगली को जहाँ पे भी कट लगा है, और उसको बस जल्दी से, मेरे पास कोई भी बैंडेज पड़ी नहीं थी तो एक कपड़े का मैंने जल्दी से कपड़े को कट किया और वो बांध लिया कि चलो एटलीस्ट ब्लड ना फ्लो। तो यहाँ पे बस वो करके, हम औरतें बड़ी ढीठ होती हैं, कोई भी चोट लग जाए, छोटी लग जाए, बड़ी लग जाए, काम तो हमने करने ही करने होते हैं। बस फिर आपकी आपी ने उसको इग्नोर किया, उसने कहा हल्दी से ये कि बिल्कुल भी जलन नहीं होती और बिल्कुल वो ना एंटीबायोटिक है और बिल्कुल आराम दे देती है आपको। और मेरा 3 घंटे में मेरी उंगली बिल्कुल माशाल्लाह थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले प्याज को मैंने किया है डार्क ब्राउन, फिर लहसुन अदरक डाल दिया, फिर यहाँ पे चिकन डाल दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी प्लस पुलाव। हाँ, अब आप कहेंगे ये क्या होता है? जी हाँ, बिरयानी प्लस पुलाव इसीलिए बना रही हूँ, मैंने ना ये रील देखी थी उस दिन इंस्टा पे ना, कि कुछ लोग होते हैं ना बिरयानी के शौकीन होते हैं, कुछ लोग पुलाव के शौकीन होते हैं, तो इस तरीके से आप बनाएं, दोनों का टेस्ट आएगा। मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। फिर ये बैग से सारी चीज़ें मोहम्मद बेटा ने निकाल के रखी हुई थी, मैंने कहा वापस रख देते हैं। ये मैंने क्लच मेरा निकाल लेता है, और मैं हमेशा कहती हूँ अपने बैग को ना ऑर्गेनाइज़ करना। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी बैग्स की वीडियो भी बताऊँगी कि बैग्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ताकि आपकी हर चीज़ का ना
पाउचेज़ हों उसके अंदर, ताकि कोई भी चीज़ बिखरे ना। जैसे मैंने पैसों के लिए छोटा-सा क्लच रखा हुआ है, तो बस ये सारी चीज़ें निकाल लेता है। फिर जल झटपट तरीके से ना, वो जहाँ पे चिकन मैं फ्राई कर रही थी, मैं फ़ौरन बाहर आई और अपना बैग मैंने समेटा कि इससे पहले कोई कोई चीज़ टूट जाए तो मैं समेट दूँ। यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने साथ ही टमाटर ऐड कर दिए। ये देखिए, मसाला बिल्कुल बिरयानी वाला हमने बनाना है। सेम ज़्यादा सारा मसाला बना के हमने इसको अच्छे तरीके से करना है। और फिर मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला मँगवा लिया था। मैंने कहा चलो इस दफ़ा वो ऐड करते हैं। मैंने कभी भी बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ नहीं किया, तो इस दफ़ा मैंने कहा यही यूज़ करते हैं। पूरा पैकेट मैंने डाल दिया। साथ 3 चम्मच, मेरे 4 ग्लास मैंने चावलों के लिए थे, तो 3 चम्मच मैंने नमक के भी इस मसाले के साथ ऐड किए। इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है, ताकि अच्छे फुल हाई फ्लेम पे मैं कर रही हूँ, ताकि चिकन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी चावल भी ऐड करने हैं, पानी भी ऐड करना है। तो फिर इस तरह ना चिकन ज़्यादा वो क्या कहते हैं, लेवी सा ना बन जाए। जो साइड पे मैं स्पेशल एक्स्ट्रा जो है ना प्याज वो फ्राई कर रही हूँ, जो हम ऊपर लेयर करेंगे। इस तरह मैंने पानी डाल दिया। पानी में मैंने चावल ऐड कर दिए। जैसे ही पानी खुश्क हो गया, मैंने तवा रखा। गरम तवे के ऊपर दम पे मैंने अपना पतीला रख दिया। अब साथ ही मैं वो फ्राइड अनियंस जो मेरे प्याज थे वो मैं ऐड कर दूँगी, क्रिस्पी करके वो मैंने ऐड कर दिए। साथ ही थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा ना, जैसे बिरयानी की लास्ट पे टच देते हैं ना, वैसे ही हमने करना है। और टमाटर कट करके डाल दूँगी। हरी मिर्चें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, और ज़रदा रंग वो ऐड कर देंगे। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट था ना, सबने बहुत तारीफ़ की। और झटपट यानी विदिन 25 मिनट्स इतना मज़ेदार, इतना ज़्यादा आपका बिरयानी पुलाव रेडी हो गया है, यानी मज़ेदार सा। ये ना एक ब्लॉगर है फूडी गर्ल, उनका मैंने इंस्टा पे ये रील देखी थी। मुझे वो बड़ी, उस दिन ना मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने आया, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, और वाकई बहुत मज़ेदार बना। फिर मैंने दम पे रख दिया। यहाँ पे नमाज़ का टाइम हो गया था। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के हटी, तो ये देखें मोहम्मद बेटा भी ना, ये देखें अपने बच्चों को, मैं हमेशा कहती हूँ हमें ना मोहम्मद के अंदर ये चीज़ खुद है। वो जानेमाज़ जैसी ही बिछती है ना, वो खुद ही मेरे पास आ जाता है। घर में जो भी जानेमाज़ पे खड़ा होता है ना, वो ये फ़ौरन ये बच्चा उनके पास आता है और इस तरीके से ना हाज़िरी लगाता है। और मैं कहती हूँ ये बच्चों में ये चीज़ आनी चाहिए, रेदर देन कि माएँ खुद कहें नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो। नहीं, आप अपने बच्चों को ये सीख दें कि वो आपको देख के फ़ॉलो करें। आप खुद, आपको पहले फ़ॉलो करना पड़ेगा अपने दीन को, फिर आपके बच्चे करेंगे। रेदर देन कि आप बोल रहे हैं और फ़ॉलो नहीं कर रहे, उसका तो कोई असर नहीं आएगा। तो माशाल्लाह इसको शहादत की उंगली उठानी आ गई है, इसको सजदा करना आ गया, इसको दुआ के लिए हाथ उठाना आ गया। और माशाल्लाह से मैंने मोहम्मद को ना पहला कलमा भी सिखा दिया। वो भी किसी दिन इंशाल्लाह किसी वीडियो में ये आपको सुनाएगा। अभी आवाज़ इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रात को सोने से पहले अल्लाहू कह के सुलवाती हूँ, फिर पहला कलमा पढ़वाती हूँ, फिर ये सोता है। यानी ना अपने बच्चों को जब तक, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हम चाहते हैं ना अगर कि हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों, तो बस उनको अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ही तो नसीब जगाने हैं। और जिस इंसान का नसीब जा जाएगा, वो दुनिया और आखिरत का कामयाब तरीन इंसान होगा। मेरी ये सोच है। तो बस अपने बच्चों को ना अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग कर ले। और तभी होगा जब आपका होगा, जब माँ बाप, बच्चा जब देखेगा ना कि मेरे माँ बाप ये काम कर रहे हैं, वो खुद ब खुद वही चीज़ करेगा। और वैसे भी टिट फॉर टैट तो इस दुनिया में ही होना है। अच्छा करोगे तो नतीजा भी अच्छा निकलेगा। आपके बच्चे भी जो है ना हदायत के रास्ते पर होंगे, अगर आप खुद हदायत के रास्ते पे हैं। अगर हम खुद ही नहीं हैं, तो फिर हम बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं। और हमारे बच्चे, वैसे भी मैं सोचती हूँ बच्चे माँ बाप के लिए सदका जारिया होते हैं। कल को इंसान ने दुनिया में होना है, नहीं होना, कितनी ज़िंदगी है पता तो नहीं है। कोई हो तो सही जो कब्र में हमारे लिए, मतलब जब हम कब्र में हो तो पीछे से हमारे लिए हाथ उठाए, दुआ मांगे मगफ़िरत की। तो ये सोच के अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है आज के दौर में जितना मैं कहती हूँ एक दौर ऐसा आ गया ना कि जिसमें हम नहीं बचा सकते अपने बच्चों को, फिर भी हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी नीयतों का और सिला अल्लाह ताला ने देना है इंशाल्लाह। तो इस तरीके से मैंने फिर साथ ही मोहम्मद बेटा को फिर इंगेज कर दिया। यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ तो मैंने उसको बुक वगैरह दे दी, और साथ में फिर मैंने कपड़े जल्दी से इस्त्री कर लिए। यहाँ पे मैं इसको टास्क दे देती हूँ, कुछ एनिमल्स के नेम सिखा देती हूँ, फिर ये बस उनको रिमाइंड करता रहता है, फिर जल्दी से मेरे काम काज हो जाते हैं। जैसे मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए कि एटलीस्ट, मैं आपको पता है कि मैं हर दिन के लिए 2-2 जोड़े करती जाती हूँ, यानी 2-2 सूट भी आप रोज़ करें ना, तो इस तरह हफ्ते के सूट आपके प्रेस हो जाते हैं। मैंने अपना भी किया, कल मुझे कहीं जाना था तो बस मैंने अपना भी ड्रेस प्रेस करके पहले से रख दिया और इसको इंगेज कर दिया। यानी बच्चों को आपने इंगेज करना है, रेदर देन कि आप स्क्रीन टाइम ऑन कर दें, मोबाइल दे दें, एलईडी दे दें और बस कहीं बच्चा देखता रहे और आप अपने काम कर लें। नहीं, उनको इस तरह प्रोडक्टिव रूटीन उनकी बनाए ना। जैसे पहले मैंने उसको जानेमाज़ बिछा दी, वो उस पर लगा रहा, पहले उसने मेरे साथ वो नमाज़ पढ़ी, फिर अगेन पढ़ता रहा वो। तो इस तरीके से बच्चों को ना आप इंगेज कर दें। फिर ये बुक में मैंने इसको दे दिए, टास्क दे दिए, ये तब तक ये कर रहा था, मैं फिर अगेन किचन में चली गई
तो फिर यहाँ पे मैंने पुदीना साफ़ करके भिगोया हुआ था, जल्दी से चटनी बनानी थी, पुलाव मेरा जो है बिरयानी प्लस पुलाव दम हो गया था उसको। फिर सैलेड भी मैंने कट करके एक्स्ट्रा प्याज़ या एक्स्ट्रा टमाटर कट करके रख दिए थे कि वो सैलेड में यूज़ हो जाएँगे। पुदीना, हरा धनिया डाला, हरी मिर्च ऐड की, पानी थोड़ा-सा ऐड किया, नमक ऐड किया और झटपट तरीके से ये चटनी पुदीने वाली बना ली। ये पुलाव बिरयानी के साथ इतनी मज़े की लगती है ना पुदीने वाली चटनी, और इसको आप डाल दें दही दही में और इतना मज़े का रायता बन जाता है ना। तो फिर मैंने इसको ज़्यादा सारा ही बना लिया। मैंने कहा एक ही दफ़ा स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि अब चाहिए होगा बार-बार। तो फिर दही मैंने मंगवाई हुई थी, दही ऐड कर दी और थोड़ा-सा उसमें ये जो मैंने पुदीने की चटनी थी वो ऐड कर दिया। बाकी मैंने जो है स्टोर फ्रीज़ कर लिया कि चलो अब इस तरह ना मैं चटनी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ एक ही दफ़ा, बड़ी आसानी होती है। फिर जब भी पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, वैसे ही खाने को दिल करता है, आप निकाल के उसको यूज़ कर लें दही में या फिर वैसे ही। तो यहाँ पे फिर जल्दी से व्हिस्क कर लिया और मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई, साथ हमारा रायता रेडी हो गया। साथ में आप इस चटनी को वैसे भी एज़ इट इज़ भी पुलाव के ऊपर डालें ना तो बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा नमक कम था, थोड़ा नमक और ऐड कर दिया, सैलेड कट करके रख लिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम मैनेज, देखिए ना, एक मुझे लगता है हम होम मेकर्स का एक पाँव होता है किचन में, एक बाहर हम बच्चों की माँओं का। क्योंकि हमने सिर्फ़ काम, काम, काम नहीं करते रहना, बच्चे कहाँ जाएँगे? या सिर्फ़ बच्चे-बच्चे नहीं करते रहना, काम कहाँ जाएगा? बैलेंस्ड लाइफ़, मतवाज़न जो है, बैलेंस्ड चीज़ें हैं ना, वही आपको अच्छी रूटीन आपकी मैनेज करती हैं। फिर यहाँ पे मैंने सफाई आज कुछ एज़ सच इतनी थी नहीं, मैंने कल ही कर ली थी। आपको पता है 1 दिन बाद मैं कर रही हूँ, आजकल माशाल्लाह घर साफ़ रह रहा है क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो गया ना। फिर ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, इतना खूबसूरत भी लग रहा था। फिर बिल्स वगैरह होते हैं ना, तो मैंने वो यहाँ पे रख दिए, जो महीने के बिल्स होते हैं। बाकी चीज़ें तो पीछे जाती रहती हैं, लेकिन जो मैंने कहा चलो जो इंस्टेंट चाहिए होती हैं ना चीज़ें, वो मैं इधर टॉप पे ही रखती हूँ ताकि सबको नज़र आ जाएँ। कभी-कभार मैं घर पे नहीं भी होती तो फिर परेशानी होती है किधर चीज़ें रखी हैं, तो फिर मैंने इस तरीके से इसको ना वॉल को प्यारा-सा डेकोर कर दिया, यानी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र रखती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी, मैं कहती हूँ, खुशी दे रही होती है जब आप करते हैं ना। ये दोनों चीज़ें मेरे घर में पड़ी हुई थी, मैंने उनको हैंग करवा दिया वॉल पे और इतना मज़े का ये देखें लग रहा था। अच्छा जी, ये देखिए साथ में पुलाव भी रेडी हो गया, बिरयानी प्लस पुलाव इतना कोई मज़ेदार डिलीशियस था। रायते में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था और सैलेड में, और साथ में रायता भी रेडी हो गया था। फिर यहाँ पे ये देखिए जी, बस दोपहर का टाइम हो गया था, सबने लंच वगैरह कर लिया, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। 2:30 बजे ना मेरा होता है मोहम्मद को मैं ना थोड़ा-सा सुला दूँ। मैं खुद भी यहाँ पे रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़रूरी है रेस्ट करें, सिर्फ काम, 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 बच्चे-बच्चे नहीं करना, अपनी ज़ात को भी प्रायोरिटी रखना है। कभी मैं सो जाती हूँ, कभी मैं सेल्फ केयर कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, तो इस तरीके से आपने अपनी रूटीन को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे कुछ मेरे बर्तन वेस्ट हुए हुए थे, मैंने कहा सारे आज डीक्लटर करती हूँ ताकि कुछ ज़रूरतमंदों को भी हम चीज़ें दे दें। ज़रूरी नहीं कि आप फुली चीज़ों को घिसा कर ही लोगों को दें, आप वैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मॉस्किटो रेपेलेंट जो मेरे पास ये टूल था उसको ऑन करके फिर लाइट्स ऑफ करके मोहम्मद बेटा को यहाँ पे सुला दिया मैंने। आज मेरा सेल्फ केयर का टाइम था तो मैंने आज इसको ही सुला दिया, और मैंने दोनों तरफ ये देखे तकिए रखे, कुशन्स रखे। बहुत ज़रूरी है बच्चों को सुलाते वक्त अकेला मत सुलाएं बेड पे, अल्लाह ना करे नीचे गिर सकते हैं, तो उसके कुशन्स रखे दोनों तरफ ताकि एक सेफ्टी हो। और साथ में फिर मैं सेल्फ केयर करती, तो बस अपनी स्किन को चार चांद लगाने के लिए मैंने कहा ऑर्गेनिक ब्लूम के ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करवाए थे, आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया हुआ था। मैंने कहा चलो जी आज मैं अपना अच्छे से फेशियल करती हूँ घर पे ही। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग कि किस तरीके से टाइमली मैनेज करके हर चीज़ को आप अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत से पल निकाल के ढेर सारी खुशियां समेट सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।